अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी इमरू यार और शैतानी खोपड़ी, दूसरा हिस्सा। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। जगागा जादूगर जैसे ही तह खाने के जीने से उतरा, बुरी तरह से चौंक उठा। इसकी नजरें सामने दीवार के करीब गिरे हुए इमरू यार पर जम गईं। दूसरे ही लम्हे इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओह, ये तो इमरू यार है, वही इमरू यार जैसे मैंने सरहद पर मार डाला था, मगर ये जिंदा कैसे हो गया? इसका जिस्म और हड्डियां तक मैंने जलाकर कोयला कर दी थी, फिर ये कहां से आ गया और इस तह खाने में किस तरह से पहुंच गया? यहाँ तो मेरी इजाजत के बगैर एक मामूली सा परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसने हैरत से आंखें चौड़ी करते हुए कहा, और साथ ही उसने अपना एक हाथ फिजा में लहराया। उसके हाथ में यकलखत एक दो धारी तलवार आ गई। वो तलवार लेकर तेजी से इमरू यार की जानिब बढ़ा। इसने तलवार उठाई और इमरू यार की गर्दन पर मारने ही लगा था कि अचानक इसके हाथ से तलवार गायब हो गई और वो बौखला कर इधर उधर देखने लगा। अरे, मेरी तलवार कहाँ गई? इसने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। उसने एक बार फिर अपना हाथ फिजा में लहराया तो एक बार फिर इसके हाथ में दो धारी तलवार आ गई। उसने चारों तरफ देखा और तलवार लहरा कर पूरी कुव्वत से इमरू यार को मारने ही लगा था कि तलवार एक बार फिर इसके हाथ से गायब हो गई। अब तो जगागा जादूगर का सारा जिस्म गुस्से से लरज उठा। कौन है यहाँ? इसने इधर उधर देखते हुए इंतहाई खौफनाक लहजे में पूछा, मगर इसकी बात का किसी ने कोई जवाब ना दिया। मैं पूछता हूँ, यहाँ कौन है? तुम जो कोई भी हो फौरन मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूं का उसने चारों जानिब देखते हुए गरज कर कहा, लेकिन इस पर भी उसे कोई जवाब ना मिला। ठीक है, अगर तुम खुद सामने नहीं आते तो मैं तुम्हें अपने सामने लाने का तरीका अच्छी तरह से जानता हूँ। दासम बोने, इसने गराते हुए कहा। साथ ही उसने गर्दन घुमाकर किसी को आवाज दी। फौरन ही वहाँ एक बोना नमूदार हुआ। दासम बोने, देखो यहाँ कौन है जो हमारे हाथ से तलवार छीन रहा है? वो जो कोई भी है, इसके हाथ पांव तोड़कर हमारे कदमों में ला गिराओ जल्दी। उसने दासम बोने की जानिब देखते हुए तहकमाना लहजे में कहा, और दासम बोना घूम घूम कर चारों तरफ देखने लगा। यहाँ कोई भी नहीं है आका, सिवाय आपके और इस आदमजात के। दासिम बोने ने जवाब दिया। तो फिर हमारे हाथ से तलवार कैसे गायब हो गई? मैं इस आदमजात को हलाक करना चाहता हूँ। इसका जवाब सुनकर जगागा जादूगर ने हैरान होकर कहा, ये आपका तलस्सुम कदा है आका। मुकद्दस देवता के हुक्म के बगैर आप किसी का खून नहीं बहा सकते, वरना हर तरफ नापाकी फैल जाएगी और देवता का बुत फौरन यहाँ से गायब हो जाएगा। तलवार कोई और नहीं, देवता के मुहाफिज आपसे छीन रहे हैं। अगर आपने इस आदम जात को मारना है तो उसे आप मुकद्दस तह खाने से बाहर ले जाएं। बोने दासम ने जवाब दिया, और जगागा जादूगर के चेहरे पर इत्मीनान और कदरे शर्मिंदगी के आसार दिखाई देने लगे। वाकई ये बात तो मैं भूल ही गया था, देवता मुझे माफ करें, मैं वाकई बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। ठीक है दासिम बोने, तुम जाओ, इस आदमजात को मैं बाहर ले जाता हूँ, उसे मैं बाहर जाकर ही हलाक करूँगा। लेकिन एक बात तो बताओ, इसको तो मैंने जादू के जोर से जलाकर हलाक कर दिया था, तो फिर ये दोबारा जिंदा कैसे हो गया और मेरे तहे खाने में किस तरह से आ गया? जगागा जादूगर ने परेशानी के आलम में अपनी ईशानी रगड़ते हुए कहा, और ये कि आपने जिस इमरू यार को मारा था वो असल इमरू यार नहीं था आका, बल्कि माश के आटे का बना हुआ एक तलस्मी पतला था। असली इमरू यार कमरे का खोला हुआ दरवाजा देखकर गीबी हालत में तहे खाने में उतर आया था। चूंकि ये गीबी हालत में था, इसलिए उसे देवता के मुहाफिज देख नहीं सके, मगर जब ये तहे खाने में नमूदार हुआ तो गीबी मुहाफिजों ने उसको उठाकर दीवार से दे मारा। वो इसे हलाक करके बाहर फेंकने वाले थे कि उसी वक्त तह खाने में आप आ गए। अब अगर इस इमरू यार को मारना है तो आप उसे तह खाने से बाहर ले जाएं और इसे महल की छत से नीचे फेंक दें, ये हलाक हो जाएगा। दासम बोने ने कहा, और जगागा जादूगर ने होंठ भैंच लिए। ठीक है, तुम जाओ दासम बोने, अब इस इमरू यार से मैं खुद ही निमट लूंगा। और हाँ, जाने से कबल तह खाने के दरवाजे पर सागू और शबागू को खड़ा करके जाओ, ताकि आइंदा कोई गीबी हालत में भी इस तह खाने में उतरने की जरत ना करे। और हाँ, एक और बात, मुझे ये भी मालूम करके बताओ कि मुल्कनारस्तान में शहजादी सूरजमुखी माकाम जंगल से शिकार खेल कर वापस आई है या नहीं? जगागा जादूगर ने कहा, और दासम बोने ने इस बात में सर हिला दिया और एक झमाके से वहां से गायब हो गया।
जगागा जादूगर चंद लम्हे गौर से इमरू यार की जानिब देखता रहा, फिर इसने झुककर इमरू यार को गिरेबान से पकड़ा और गायब हो गया। चंद लम्हों बाद वो महल की छत के एक बहुत ऊंचे ब्रज में नमूदार हुआ। इमरू यार का गिरेबान बदस्तूर इसके हाथ में था। उसने झटका देकर उसे उठाया और उठाकर अपने से सर बुलंद कर लिया। अरे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम और मुझे नीचे क्यों फेंक रहे हो? इमरू यार को शायद इस असना में होश आ गया था। इसने जगागा जादूगर के हाथों में बुरी तरह से मचलते और चीखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत हूं। तुम सरहद पर मुझे धोखा देकर बच निकलने में कामयाब हो गए थे, मगर अब तुम नहीं बच सकोगे इमरू यार। मैं तुम्हें इस ऊंचाई से इस जोर से नीचे फेंकूंगा कि तुम्हारे जिस्म की हड्डियों का भी सरमा बिन जाएगा। जगागा जादूगर ने हंसते हुए कहा। इमरू लाख चीखा चलाया, लेकिन जगागा जादूगर ने इसकी एक न सुनी और उसे पूरी कुव्वत से ब्रज से नीचे फेंक दिया और झुककर उसे नीचे गिरता हुआ देखने लगा। गिरते हुए इमरू यार को और तो कुछ न सोचा, उसने जनबील में हाथ डाला और कोई चीज निकालकर जल्दी मुंह में डाल ली। गिरते हुए उसे एक हल्का सा झटका लगा। दूसरे ही लम्हे इसका जिस्म हल्का फुल्का हो गया, जैसे कागज का बना हवा हो, और वो निहायत आराम से जमीन पर उतरता चला गया। जमीन पर उतरते ही उसने ऊपर देखा, जहां जगागा जादूगर हैरत से आंखें फाड़े इसकी जानिब देख रहा था, जैसे इसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आ रहा हो कि जिसे इसने इस कदर बुलंदी से नीचे फेंका था वो इतने आराम से नीचे जा खड़ा होगा। फिर जैसे उसे होश आ गया, वो फौरन अपनी जगह से गायब हुआ और ठीक इस जगह नमूदार हुआ जहां इमरू खड़ा था। मगर फिर इसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि इमरू यार वहां मौजूद नहीं था। ओह, ये कहाँ गायब हो गया? ये अभी तो यहीं मौजूद था। जगागा जादूगर ने हैरत की शिद्दत से चारों तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि वो कोई मंत्र पढ़ता, अचानक इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर लरस गया। इसे यूं लगा जैसे इसकी गर्दन पर किसी ने तेज धार तलवार रख दी हो। खबरदार जगागा जादूगर, अगर तुमने अपनी जगह से हिलने या कोई मंत्र पढ़ने की कोशिश की तो मैं एक लम्हे में तुम्हारी शहरग को काट दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी जान तुम्हारे अपने जिस्म में ही है। इसे एक इंतहाई सर्द आवाज सुनाई दी और सचमुच इसकी आंखों में बेपनाह खौफ भर आया। कौन हो तुम? इसने खौफजदा लहजे में पूछा। तुम्हारे बाप के बेटे की मौत इमरू यार, जिसे तुमने सरहद तलस्सम पर भी मारा था और अब फिर मारने में कोई कसर बाकी न रख छोड़ी थी। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे शिकंजे में है, बताओ मैं तुम्हारा क्या हश्र करूं? चला दूं तलवार तुम्हारी गर्दन पर। इमरू ने उसकी गर्दन पर तलवार का दबाव डालते हुए सख्त लहजे में कहा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं जगागा जादूगर ने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं क्यों? हाँ क्यों नहीं शैतान जादूगर, तुमने मुझे हलाक करने की कोशिश की, मैं बच गया, ये मेरी किस्मत थी। अब मैं तुम्हें हलाक करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों बच गए तो बच गए, वरना इमरू ने कहा। मगर एन उसी वक्त इससे चौंक हो गई। वो जगागा जादूगर को खौफजदा देखकर मुतमईन हो गया था और इस मौके का फायदा उठाकर जगागा जादूगर ने जेर लब कोई मंत्र पढ़ चुका था। वो अचानक ही वहां से गायब हो गया। इसके अचानक गायब होने की वजह से इमरू अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और बुरी तरह से लड़खड़ा गया। इसके लड़खड़ाने की वजह से इसके हाथ न सिर्फ तलवार गिर गई, बल्कि कांधों पर रखी हुई सुलेमानी चादर भी खल गई और इमरू एक बार फिर नमूदार हो गया। जैसे ही वो नमूदार हुआ, उसी लम्हे उसके करीब जगागा जादूगर भी नमूदार हुआ। इसने हाथ बढ़ाकर इमरू की गर्दन पकड़ना चाहिए, लेकिन इमरू तेजी से नीचे झुककर एक तरफ हो गया। तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते इमरू यार, तुम मेरे तह खाने के राज से वाकिफ हो गए हो और मैं नहीं चाहता कि तह खाने के तलस्सम के बारे में तुमसे किसी और को पता चले, इसलिए तुम्हारा मरना अब और भी जरूरी हो गया है। जगागा जादूगर ने दांत कुचकचाते हुए कहा और तेजी से इसकी जानिब लपका, मगर इमरू एक बार फिर उसे झुकाई दे गया। जगागा जादूगर ने फिजा में हाथ मारा, फौरन ही इसके हाथ में दो धारी तलवार आ गई और वो तलवार लेकर निहायत खौफनाक और जारिहाना अंदाज में इमरू की जानिब बढ़ने लगा। इमरू ने पीछे हटते हुए जनबील में से ढाल अबराहिमी निकाल ली। उसी वक्त वहां एक कागजी पतला नमूदार हुआ और जगागा जादूगर उसे देख कर चौंक पड़ा। तुम क्यों आए हो यहाँ? इसने पतले की जानिब देखकर करख्त लहजे में कहा। आका, आपको शहनशाह अफरासियाब याद फरमा रहे हैं, वो दरबार में मौजूद हैं। पतले ने जवाब दिया। इसका लहजा बेहद मोदबाना था।
अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ, ज़गागा जादूगर ने झुलाए हुए लहजे में कहा, और पतला फौरन वहां से गायब हो गया। ज़गागा जादूगर इमरू यार की जानिब पलटा मुकर उमरू वहां कहां, वो तो सुलेमानी चादर दोबारा ओढ़ कर ना जाने कहां गायब हो गया था। दासिम दासिम, उमरू यार को गायब देखकर ज़गागा जादूगर ने दासिम को आवाज दी। फौरन ही दासम बोना वहां नमूदार हुआ। दासम, इमरू यार को तलाश करो, वो जहां भी हो उसे एक लम्हे में खत्म कर दो, वो मेरा असल राज जान चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी बातें अफरासियाब को बता दे और मेरा सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाए, ज़गागा जादूगर ने चीखते हुए कहा, और दासम बोना सर हिलाकर फौरन वहां से गायब हो गया। ज़गागा जादूगर भी इस जगह से गायब होकर अपने कमरे खास में आ गया और दोनों हाथ पुश्त पर बांधकर परेशानी के आलम में इधर उधर मटलने लगा। फिर अचानक इसको जैसे कोई ख्याल आया, इसने अपना एक हाथ जमीन की जानिब झटका तो जमीन पर शुला और धुआं सा उभरा और वहां एक छोटा सा बोना नमूदार हो गया। इस बोने का सर गंजा था और गंजे सर पर 7 रंगों की धारियां बनी हुई थीं। हफत रंग होने शहजादी सूरजमुखी उस वक्त कहाँ है? उसने हफत रंग बोने से मुखातिब होकर पूछा। शहजादी सूरजमुखी उस वक्त नारिस्तान के शुमाली जंगल में शिकार खेलने गई हुई है। इसके साथ इसकी चंद सहेलियां और फौज का एक दस्ता है जो इसकी हिफाजत पर मामूर है। हफत रंग बोने ने कहा। हफत रंग बोने, क्या तुम गोला सामरी को यहाँ ला सकते हो? मैं शहजादी सूरजमुखी को एक नजर देखना चाहता हूँ कि वो कैसी है। ज़गागा जादूगर ने इससे पूछा। नहीं, मैं सामरी गोला तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें शहजादी सूरजमुखी बिनकर जरूर दिखा सकता हूँ। ये देखो, हफत रंग बोने ने कहा, और इसके गर्द अचानक धुआं सा फैल गया। धुआं छटा तो वहां हफत रंग बोने के बजाय एक निहायत हसीन और जमील शहजादी मौजूद थी, जिसने सब्ज रंग का निहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। इसके सर पर सुर्ख रंग की एक छोटी सी टोपी थी जिस पर झालरों की तरह मोती लगे हुए थे। शहजादी इस कदर हसीन थी कि ज़गागा जादूगर आंखें फाड़े इसकी जानिब देखता ही रह गया। इस कदर हसीन, इस कदर खूबसूरत, वाकई इस कदर हसीन शहजादी ज़गागा जादूगर के ही लायक है। काले फूल को तो मैं बाद में हासिल करूंगा, इससे पहले मैं तुम्हें अपनाऊंगा। हसीन शहजादी, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ज़गागा जादूगर जैसे ख्वाब के आलम में कहता चला गया। उस वक्त सूरजमुखी शहजादी के गर्द धुआं फैला और उसने दोबारा हफत रंग बोने की सूरत इख्तियार कर ली। मेरे लायक कोई और खिदमत? इसने ज़गागा जादूगर की जानिब देखते हुए पूछा। नहीं, ठीक है, तुम जाओ, अगर जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा, ज़गागा जादूगर ने कहा, और हफत रंग बोना धुआं बनकर फौरन वहां से गायब हो गया। ज़गागा जादूगर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने एक तरफ मुंह करके दासिम बोने को आवाज दी। एक चमाका हवा, और दासिम बोना फौरन वहां आ नमूदार हवा। दासिम, मैंने तुम्हें उमरू यार की हलाकत के लिए भेजा था, उसे हलाक कर दिया। इसने दासिम बोने की जानिब देखते हुए सवालिया लहजे में पूछा। नहीं आका, मैंने इसे बहुत तलाश किया है, लेकिन ना जाने वो कहाँ गायब हो गया है। शाही दरबार के सिवा मैंने इसे पूरे महल में छान मारा है, लेकिन मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। या तो वो दरबार में है या फिर वो महल से निकल चुका है। दरबार में शहंशाह अफरासियाब और दूसरे जादूगरों की मौजूदगी में मैं वहां जाकर उसे तलाश नहीं सकता, और मैं आपकी इजाजत के बगैर में महल की हुदूद से बाहर निकल नहीं सकता। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे महल से बाहर जाकर तलाश करूं। दासिम बोने ने निहायत मुदबाना लहजे में कहा। तुम भी बड़े अहमक हो दासिम, मैंने उमरू को हर कीमत पर तलाश करके उसकी हलाकत का हुक्म दिया था, फिर वो अफरासियाब के दरबार में जाता या महल से बाहर, तुम्हें फौरन इस तक पहुंचना चाहिए था। ज़गागा जादूगर ने उसकी तरफ कसीली नजरों से घूरते हुए कहा। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। दासिम बोने ने घबरा कर कहा। नहीं, अब तुम यहीं रुको, मैं खुद जाता हूँ, कहीं वो सचमुच कोई गड़बड़ ही ना कर दे। ज़गागा जादूगर ने जलाए हुए लहजे में कहा, और अचानक वहां से गायब हो गया। हाँ, मैं जिंदा हूँ और इस वक्त एक जिंदा रहूंगा जब तक कि मैं तुम जैसे शैतान जादूगरों का खातिमा नहीं कर देता। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो उसे, जाने ना पाए। अफरासियाब ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। इसका हुक्म पाते ही कई जादूगर बिजली की सी तेजी से उमरू यार की जानिब झपटे, मगर उमरू सुलेमानी चादर ओढ़कर फौरन गायब हो गया। वो यही है, उसी दरबार में। खबरदार, दरबार के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, हर तरफ आग की बारिश कर
दो, आज वो यहाँ से किसी सूरत में भी बचकर नहीं जाना चाहिए। पूरे के पूरे दरबार में सुर्ख बिजलियां फैला दो और तुम सब फौरन जमीन में चले जाओ, जल्दी करो। अफरासियाब ने तमाम जादूगरों से मुखातिब होकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा। इसका हुक्म सुनकर तमाम जादूगर तेज तेज मंत्र पढ़ने लगे। रुक जाओ अफरासियाब, मैं कहता हूँ रुक जाओ, उससे पहले कि तुम मुझे आग में जलाओ या बजलियों में भस्म कर दो। मैं तुम्हें सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ, सुनो। इसे जगागा जादूगर ने अपने कब्जे में कर रखा है। वो तुम सब को धोखा दे रहा है। वो तुमसे तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारे बच्चे छीनने के लिए वो तुमसे झूठ बोल रहा है। उमरू ने गीबी हालत में चीखते हुए अफरासियाब से मुखातिब होकर कहा। इसकी बात सुनकर न सिर्फ अफरासियाब बल्कि दूसरे जादूगर भी चौंक उठे। मैं सच कह रहा हूँ अफरासियाब, इस जादूगर ने तुम्हारे तहे खाने में एक स्याह रंग का बुत बना रखा है। वो इसको जिंदा करके इससे बातें करता है। ये बातें उसने उसी बुत से कही थी। इस बुत में किसी देवता की रूह आई थी। जगागा जादूगर दरअसल अपनी जिंदगी की तवालत के लिए तुम्हारे और दूसरे जादूगरों के बच्चों को ज़बह करना चाहता है। उसे असल में एक काले फूल की तलाश है जिसे खाकर वो हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाना चाहता है। इसके अलावा वो मुल्क नारिस्तान की शहजादी सूरजमुखी से भी शादी करना चाहता है ताकि वो इस शहजादी को भी हलाक करके उसके खून के आखिरी कतरे का तलक अपने माथे पर लगाए ताकि इसका बुढ़ापा भी हमेशा के लिए जाता रहे। उमरू ने उसे खामोश देखते हुए तेज तेज लहजे में कहा, तुम क्या बक रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जगागा जादूगर 3000 साल की पूजा करके खास हमारे लिए तलस्म होशरबा आए हैं। वो काला फूल देवताओं को जिंदा करने के लिए हासिल करना चाहते हैं। हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तुम यार हो, तुम जानबूझकर ऐसी बातें करके हमें बकाना चाहते हो ताकि हम जगागा जादूगर से बदजन हो जाएं। नहीं पकड़ लो इस बदबख्त को। शहनशाह अफरासियाब ने बुरी तरह चीख कर कहा। दूसरे ही लम्हे सारे दरबार में आग के शोले रक्स करने लगे। शहनशाह अफरासियाब ने दोनों हाथ जोर से हिलाए तो दरबार में मौजूद तख्त और दूसरा हर किस्म का सामान वहां जमीन में से गायब हो गया। कई जादूगर धुआं बनकर घुस गए। चंद जादूगर मंत्र पढ़ कर हर तरफ आग के गोले बरसाने लगे। खुद अफरासियाब भी हाथ छटक कर हर तरफ नन्हे तलस्मी तीर फेंकने लगा। अचानक वहां धमाका हुआ और अफरासियाब के करीब जगागा जादूगर नमूदार हुआ। आका जगागा जादूगर, आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ वो शैतान आया हवा है जिसे आप अपनी तरफ से तलस्म होशरबा की सरहद पर मार आए थे। वो जिंदा है। आप यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि वो आप जैसे अजीम जादूगर को कोई नुकसान पहुंचाए। अफरासियाब ने तेज लहजे में कहा। अच्छा तो वो यहाँ है? ठहरो, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अगर वाकई उमरू यार यहाँ है तो वो यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हारे इन आग के गोलों और तीरों से कुछ नहीं होगा। तुम सब यहाँ से चले जाओ और अफरासियाब तुम भी यहाँ से चले जाओ। उमरू यार अब मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। उमरू का नाम सुन कर जगागा जादूगर ने तेज लहजे में कहा। मगर आका, अफरासियाब ने कुछ कहना चाहा मगर जगागा जादूगर ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। बस तुमसे कहा ना कि जाओ, यहाँ से जाओ, मैं इससे खुद ही निमट लूंगा। जगागा जादूगर ने इंतहाई करख लहजे में कहा और वहां पर मौजूद तमाम जादूगर वहां से गायब हो गए। अफरासियाब भी जगागा के सामने सर झुका कर धुआं बिनकर वहां से गायब हो गया। उमरू यार अब अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं इस सारे दरबार को जहन्नम बना दूंगा। मैंने दरबार के चारों तरफ सहर कर दिया है। तुम एक मामूली से रखने से भी यहाँ से निकल कर नहीं जा सकते। जगागा जादूगर ने चारों तरफ देखते हुए निहायत भयानक लहजे में कहा। लेकिन इसकी बात का उमरू ने कोई जवाब ना दिया। तो तुम इस तरह से नहीं मानोगे? ठीक है, अब तुम अजियतनाक मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। जगागा जादूगर ने जोर से हाथ झटके बिजली की लहरें इसके बाजुओं से निकल कर जमीन पर गिरी। एक जोरदार कड़ाका हवा और सारे फर्श पर यकलखत आग भड़क उठी। हा, अब भी वक्त है। उमरू मेरे सामने आ जाओ, वरना ये आग पूरे कमरे में भर जाएगी। जमीन से छत तक हर चीज को लम्हों में जलाकर राख कर देगी। जगागा जादूगर ने कहकहा लगाते हुए कहा। ठहरो जगागा जादूगर, मैं तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार हूँ। इस आग को बुझा दो। अचानक उमरू यार की आवाज सुनाई दी और जगागा जादूगर के लबों पर भयानक मुस्कुराहट उभर आई। पहले खुद को जाहिर करो, मैं फिर आग को बुझाऊंगा। जगागा जादूगर ने चारों तरफ देखते हुए कहा। फिर इसने हवा में हाथ मारा तो उसके हाथ में एक सियाह रंग की हड्डी आ गई। नहीं, पहले तुम इस आग को बुझाओ। अगर मैं जाहिर हवा तो ये आग मुझे जला डालेगी। उमरू ने तेज लहजे में कहा।
और जगागा जादूगर ने खौफनाक नजरों से चारों तरफ देखते हुए हाथ में मौजूद सियाह हड्डी घुमाई। कमरे में लगी हुई आग फौरन बुझ गई। आग के बचते ही उमरू यार कांधों से सुलेमानी चादर उतार कर जाहिर हो गया। इसका सारा जिस्म पसीने से नहाया हुआ था और कमरे में शदीद तपिश की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। हा अब मैं तुम्हारा क्या हश्र करूं? जगागा जादूगर ने इसे देखकर कहा लगाते हुए कहा, तुमने हश्र क्या करना है? हश्र तो मेरा तुम पहले भी कर चुके हो। तुम समझते हो कि तुम मुझे मार सकते हो और मैं तुम्हारे खौफ से जाहिर हवा हूँ। उमरू ने हंकारा भरते हुए कहा, तो और क्या तुम मेरे खौफ से ही जाहिर हुए हो? वरना तुम्हें यकीन हो गया था कि मैं तुम्हें खौफनाक आग में झुलसा कर राख कर दूंगा। जगागा जादूगर ने उसी अंदाज में जवाब दिया, नहीं जगागा जादूगर, ये बात नहीं है। मैंने खुद को तुम्हारे सामने इसलिए जाहिर किया है कि असल में मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आ गया था। तुम इतनी देर से जादुई मंत्र करते फिर रहे हो कि किसी तरह मुझे मार डालो, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। मैंने सोचा कि चलो ये मौका मैं तुम्हें खुद ही दे दूं, क्योंकि तुम इतने बड़े जादूगर हो कि सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों तक को कैद कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से शहंशाह अफरासियाब और दूसरे जादूगरों के सामने शर्मिंदा हो। वैसे तुम्हें एक और बात बता दो, तुम मुझे मार कर फायदे में नहीं बल्कि खसारे में रहोगे। उमरू ने कहा, क्या मतलब? तुम्हें मार कर भला मैं किस तरह खसारे में रहूंगा? तुम जैसे इंसान को मार कर मैं न सिर्फ अफरासियाब बल्कि दूसरे जादूगरों का एतमाद हासिल करूंगा और फिर तुम्हें मार कर मेरा राज हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा कि मैं तलस्सम हौशरबा में क्यों और किस लिए आया हूँ। क्योंकि इस दुनिया में वाहिद तुम वो इंसान हो जो मेरी असल हकीकत जानते हो, वरना मेरी असलियत से अभी तक जादू देवता भी वाकिफ नहीं है। जगागा जादूगर ने संजीदा लहजे में कहा। इसके बावजूद जगागा जादूगर, तुम मुझे मार कर खसारे में रहोगे, क्योंकि तुम्हारी असलियत से मैं ही नहीं बल्कि एक और हस्ती भी वाकिफ है। तुम मुझे तो मार सकते हो मगर इस हस्ती को नहीं मार सकते, और जैसे ही मैं हलाक हो जाऊंगा उस वक्त वो हस्ती सबूत के साथ न सिर्फ अफरासियाब को बल्कि जादू देवता को भी तुम्हारी हकीकत से आगाह कर देगी। फिर तुम खुद सोचो, जादू देवता तुम्हारा क्या हश्र करेंगे? उमरू ने जल्दी से कहा, और इसकी बात सुन कर जगागा जादूगर के चेहरे पर तशवीश के साए लहराने लगे। तुम्हारे अलावा मेरी असलियत से कोई और भी वाकिफ है? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। कौन है वो? कहाँ है? मैं उसको भी हलाक कर दूंगा, जला कर भस्म कर दूंगा उसे। जगागा जादूगर ने निहायत परेशान लहजे में कहा, वो एक ऐसी हस्ती है जिसको ना तुम देख सकते हो और ना ही इसे हलाक कर सकते हो। देखना चाहते हो कि वो हस्ती कौन है? उमरू ने हंस कर कहा। जगागा जादूगर ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो निहायत खूनखार नजरों से उमरू की तरफ देख रहा था। सुनो जगागा जादूगर, वो नाकाबिल तस्खीर हस्ती मेरा हमजाद है। मैं जादू वगैरह तो नहीं जानता, लेकिन मेरे पास एक खास इल्म है जिसकी मदद से मैंने उसको अपना मुती बना लिया है, और वो सिर्फ मेरे हुक्म का पाबंद है। जब तक मैं ना चाहूँ वो मुझसे अलग नहीं होता। न सिर्फ वो मेरी मदद करता है बल्कि वो मेरी हिफाजत भी करता है। अगर तुमने मुझे हलाक करने की कोशिश की तो वो फौरन मुझसे अलग हो जाएगा और एक लम्हे से भी कम वक्फे में वो अफरासियाब के पास पहुंचकर उसे सारी हकीकत बता देगा, और फिर वो जादू देवता के पास भी जाकर तुम्हारा पोल खोल देगा। इस बात की हिदायत मैं उसे दे चुका हूँ। तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन ना आए, इसलिए मैं अपने हमजाद को हाजिर कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही ज़म है तो उसको ख़त्म करके दिखाओ, इसके बाद मुझे मारना। इमरू यार कहता चला गया। जगागा जादूगर इसकी जानिब ऐसी नजरों से देख ही रहा था जैसे इसे इमरू की बातों पर यकीन ही ना आ रहा हो। इमरू ने इसके तजब्जुब का फायदा उठाया और जनबील से एक छोटी सी सफेद गेंद निकाल कर हाथ में ले ली। ये देखो, इस तलसमी गेंद को मैं जमीन पर मारूंगा तो उस वक्त मेरा हमजाद मुझसे अलग होकर सामने आ जाएगा। ये कहकर उमरू ने गेंद जोर से जमीन पर दे मारी। एक धमाका हुआ और अचानक जगागा जादूगर के सामने कसीफ धुआं फैल गया। एक लम्हे के लिए जगागा जादूगर मुकम्मल तौर पर धुएं में छप गया। जब धुआं छटा तो ये देखकर जगागा जादूगर की आंखें हैरत से फैल गईं कि वहां उमरू यार के साथ एक और उमरू खड़ा नजर आ रहा था, और दूसरा उमरू यार ऐसा था जैसे वाकई वो साया हो। इसके जिस्म के आर पार साफ देखा जा सकता था। धुएं के मुरगुले की तरह बल खाता हुआ दिखाई दे रहा था। लो जगागा जादूगर, आंखें फाड़ पछाड़ कर बल्कि अपनी आंखों पर हथेलियां रगड़ रगड़ कर देख लो। ये मेरा हमजाद है, उससे मार सकते हो तो
मार डालो, फिर चाहे तुम मुझे भी मार डालना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मेरा नाम ज़गागा जादूगर है, मेरे पास जादू की ऐसी ऐसी ताकतें हैं कि मैं चट्टानों को भी पिघला कर रख दूं, बस्ती की बस्तियां उजाड़ डालूं और पूरे के पूरे जंगल को एक लम्हे में जलाकर राख कर सकता हूं। फिर मेरे सामने तुम्हारा ये मामूली सा हमजाद क्या वक़्त रखता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे हमजाद दोनों को फना कर दूंगा। ज़गागा जादूगर ने गुरूर भरे लहजे में कहा और साथ उसने अपना एक हाथ उमरू के हमजाद की जानिब करके जोर से झटका। आग का एक गोला सा लपका और उमरू के हमजाद से टकराया। जैसे ही वो हमजाद से टकराया, यकलखत यूं बुझ गया जैसे वो उमरू के हमजाद की बजाय पानी के किसी तालाब में जा पड़ा हो। ये देखकर ज़गागा जादूगर गुस्से से भर गया। इसने हाथ झटक झटक कर उमरू के हमजाद पर आग के गोले बरसाए, मगर आग के गोले उमरू के हमजाद से टकराते ही बुझ जाते। अब तो ज़गागा जादूगर के गुस्से की इंतहा ना रही। उसने दोनों हाथ फैलाए, इसके दोनों हाथों से सुर्ख रंग की लहरें सी निकल कर उमरू के हमजाद पर पड़ने लगे, मगर हमजाद उसी तरह लहरें लेता हुआ मुस्कुरा रहा था जैसे वो ज़गागा जादूगर का मजाक उड़ा रहा हो। अब तो ज़गागा जादूगर सचमुच परेशान हो गया। इसने हाथ नीचे कर लिए और जोर से ताली बजाई। एक के बाद दीगरे 3 चमाके हुए और वहां 3 इंतहाई बदशक्ल और खौफनाक जल्लादा नमूदार हुए, जिनका रंग काला स्याह था। उनके हाथों में बर्छे और भाले थे। ज़गागा जादूगर के हुक्म से इन्होंने उमरू के हमजाद पर हमला कर दिया। जल्लादों के बर्छे और भाले उमरू के हमजाद से यूं गुजर जाते जैसे वो खाली हवा में हाथ चला रहे हों। उमरू एक तरफ खड़ा उनकी जानिब भी मज़ाक़ खेज़ निगाहों से देख रहा था। बस करो ज़गागा जादूगर, बस करो, तुम अपनी पूरी ताकत भी लगा लो, तब भी तुम मेरे हमजाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर अब तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो सोच लो, मुझे मार कर नुकसान में रहो ये या नहीं। हाँ, अगर तुम मेरे साथ एक मुआहदा करो तो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मेरा मतलब है काले फूल और शहजादी सूरजमुखी को हासिल करने में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। उमरू यार ने इससे मुखातिब होकर कहा, कैसा मुआहदा चाहते हो? ज़गागा जादूगर ने उसकी जानिब गुस्से और बेबसी से देखते हुए पूछा। ज़गागा जादूगर, मेरी मदद का वादा करो तो मैं तुम्हारी मदद का वादा करूंगा। मैं चाहूं तो तुम्हारे हाथ पैर हिलाए बगैर तुम्हें शहजादी सूरजमुखी और काला फूल ला कर दे सकता हूं। न सिर्फ शहजादी सूरजमुखी और काला फूल, बल्कि तुम्हें जादू देवता का सुनहरा बुत भी ला कर दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि जिस तरह तुम हमेशा के लिए जिंदा और जवान रहना चाहते हो, उसी तरह तुम्हें देवताओं की तरह ताकतवर और अजीम होने की भी ख्वाहिश होगी, और तुम देवताओं के हम पल्ला सिर्फ इस सूरत में हो सकते हो जब तुम्हारे पास जादू देवता का सिहरा बुत हुआ। उमरू ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा, जादू देवता का सुनहरा बुत? ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जादू देवता के सुनहरे बुत के मुताल्लिक कैसे जानते हो? ओह वाकई, अगर मुझे जादू देवता का सुनहरा बुत मिल जाए तो मैं जादू के तमाम देवताओं के बराबर हो जाऊंगा। फिर ना ही कोई मुझसे मेरी ताकतें छीन सकता है और ना ही कोई मुझे हलाक कर सकता है। उमरू यार, क्या वाकई तुम मुझे जादू देवता का सुनहरा बुत ला कर दे सकते हो? क्या वाकई? सुनहरे बुत का नाम सुनकर ज़गागा जादूगर बुरी तरह उछल पड़ा और उसने उमरू यार से यूं पूछा जैसे वो उमरू यार से सुनहरे बुत के हुसूल के लिए इसके कदमों में भी झुक सकता हो। हाँ, ये सच है, दुनिया में वाहिद में वो इंसान हूँ जो ये जानता है कि जादू देवता का सुनहरा बुत कहाँ है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है, मगर इसके लिए मेरी यही शर्त है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। इमरू ने निहायत संजीदा लहजे में कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। इमरू यार, तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस तुम मुझे किसी तरह जादू देवता का सुनहरा बुत ला दो। फिर तुम मुझसे जो मदद मांगोगे मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करूँगा। ज़गागा जादूगर ने जोश भरे लहजे में कहा। कहाँ वो इमरू यार की जान का दुश्मन हो रहा था और कहाँ अब वो उमरू की मिन्नत समाजित पर उतर आया था। नहीं, पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, इसके बाद मैं तुम्हें सुनहरे बुत के बारे में बताऊंगा। उमरू ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो? ज़गागा जादूगर ने सर झटक कर कहा जैसे उसने उमरू के सामने हथियार डाल दिए हों। अफरासियाब की मौत और तलस्सम हौशरबा की मुकम्मल तबाही। उमरू ने उसकी जानिब देखते हुए रुक रुक कर कहा, और इसकी बात सुनकर ज़गागा जादूगर इस बुरी तरह से अचला जैसे इसके पैरों पर किसी ने पूरी कुव्वत से गर्ज मार दिया हो। ठीक उसी लम्हे तेज आवाज सुनाई दी, शहनशाह। अफरासियाब ज़गागा जादूगर का हुक्म सुनकर दरबार से गायब हो कर कमरे खास में आ गया। इसका चेहरा शदीद परेशान
परेशानी और हैरत से बिगड़ा हुआ था। आंखों में सोच और तफक्कुरात के साए लहरा रहे थे। वो अपने कमरे खास में आकर दोनों हाथ पूछ पर बांधकर निहायत परेशानी के आलम में इधर उधर मटलने लगा। अचानक चमका हुआ और वहाँ एक कागजी पतला नमूदार हुआ। उसने झुककर निहायत मुदबाना अंदाज में अफरासियाब को सलाम किया और अफरासियाब चुप कर उसकी जानिब देखने लगा। जादूगरों के शहंशाह शुमाली तलस्म होशरबा के काले शहर से बाशाल जादूगर आपकी खिदमत में सलाम करने हाजिर हवा है। अगर इजाजत हो तो उसे आपके रूबरू पेश होने की इजाजत दे दी जाए। कागजी पतले ने झकते हुए निहायत मुदबाना लहजे में कहा, शुमाली तलस्म होशरबा का बाशाल जादूगर यहाँ क्यों आया है? कहाँ है वो? भेजो उसे हमारे पास। शहंशाह अफरासियाब ने उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंकते हुए कहा और पतला सर झुकाकर गायब हो गया। चंद ही लम्हों बाद एक भारी जसामत वाला बूढ़ा जादूगर वहां जाहिर हवा। वो सीने पर हाथ रख कर निहायत मुदबाना अंदाज में अफरासियाब के सामने झुक गया। शुमाली तलस्म का मुहाफिज खास बाशाल जादूगर अजीम शहंशाह की खिदमत में सलाम पेश करता है। उसने झकते हुए निहायत मुदबाना लहजे में कहा, बाशाल जादूगर तुम हमारी इजाजत के बगैर तलस्म छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मैंने इंतहाई सख्त हिदायत दे रखी हैं कि तुम किसी भी सूरत और किसी भी हाल में तलस्म से बाहर नहीं आओगे। फिर ऐसी क्या खास बात हो गई जो तुम हमारे हुक्म को भूल कर यहाँ चले आए हो? शहंशाह अफरासियाब ने उसकी तरफ देखते हुए निहायत सख्त लहजे में पूछा, आलम पनाह तलस्म में बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे तलस्म छोड़कर आना पड़ा है। असल में शुमाली तलस्म से सामरी जादूगर जमशेद जादूगर और जादू देवता के बुत गायब हो गए हैं। हत्ता कि हमारे सबसे बड़े मुहाफिज शैतान देवता के बुत भी गायब हो गए हैं। तलस्म का कोई बुत खाना ऐसा बाकी नहीं बचा जहां से हमारे देवताओं के बुत ना गायब हुए हों। बाशाल जादूगर ने निहायत परेशानी के आलम में कहा और इसकी बात सुनकर शहंशाह अफरासियाब की पेशानी पर लातादाद शक्लें फैल गईं। उसके अलावा एक और बुरी खबर है आलम पनाह, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बूढ़े बाशाल जादूगर ने डरते हुए कहा, लगता है कि आज का दिन हमारे लिए मनहूस तरीन दिन है। बहरहाल तुम्हें अमान दी जाती है, कहो क्या बात है? अफरासियाब ने परेशानी के आलम में होंठ भैंचते हुए पूछा, आलम पनाह जिस तरह तलस्म के इस हिस्से से सारे बुत गायब हुए हैं, उसी तरह तलस्म के वो 7 मुहाफिज जो तलस्म हफत की सरहदों पर हिफाजत करते थे वो भी गायब हो गए थे। तलाश करने पर उनकी लाशें तलस्म से मुल्हका जंगल से मिली हैं। उन सब के सर उनके तनों से जुदा थे और उनके जिस्म सुर्ख रंग के तीरों से छलनी किए गए थे। मैंने फौरी तौर पर सरहदों पर 7 और मुहाफिज मुतय्यन कर दिए, मगर कुछ ही देर में उनके भी गायब होने की इत्तला मिली और फिर उनकी भी सुर्ख तीरों से छलनी और बगैर सरों के धड़ हमें उसी जंगल से मिले जहां पहले 7 मुहाफिजों की लाशें मिली थी। आलम पनाह उसी तरह मैंने फिर वहां 7 मुहाफिज भेजे और वो भी गीबी मौत का शिकार हो गए। मैंने उनकी हलाकत का सुराग लगाने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका, इसलिए मजबूरन मुझे तलस्म छोड़कर ये खबर आपको देने और हालात से आगाह करने के लिए यहाँ आना पड़ा। अब आप हुक्म फरमाएं कि मैं क्या करूं? बूढ़ा बाशाल जादूगर कहता चला गया और इसकी बात सुनकर अफरासियाब का वो हाल हो गया कि काटू तो उसके बदन में खून नहीं, उसके जिस्म में थरथराहट सी दौड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? तलस्म होशरबा में आखिर ऐसी कौन सी शैतानी रूह किसाई है जिसकी वजह से हमारा सुकून बर्बाद हो गया है? इधर सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहें गायब हैं। तलस्म होशरबा में शैतान उमरू भी आया हवा है। जगागा जादूगर मुझसे मेरे बच्चे का खून मांग रहा है। इधर तुम ये परेशान किन खबर सुना रहे हो कि सारे तलस्म के देवताओं के बुत गायब हो गए हैं और सरहदों के मुहाफिजों को मुसलसल हलाक किया जा रहा है। आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? अफरासियाब ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा, मालूम नहीं आका, ये सब जानने के लिए मैंने भी बेहद कोशिशें की थी। मुझे भी सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों की गुमशुदगी के बारे में कुछ ना पता चला था, लेकिन वो कैसे गुम हुई हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं जान सका। हाँ, अलबत्ता पाताल की काली रूह से इतना मालूम हो सका है कि तलस्म होशरबा में एक शैतान घुस आया है। ये सब कुछ उसी शैतान की वजह से हो रहा है। वो शैतान कौन है और वो किस शक्ल में है उसके बारे में पाताल की काली रूह भी कुछ नहीं जानती। मेरा मशवरा माने आका, आप यहाँ जादुई बच्चे को बुला लें। वो यकीनन असल हालात जानता होगा। उससे पहले कि तलस्म पर कोई और आफत टूटे हमें पहले ही इसका कोई सदबाब कर लेना चाहिए। बाशाल जादूगर ने मशवरा देते हुए कहा। इसके लहजे में कदरे खौफ झलक रहा था कि इसकी बात का कहीं अफरासियाब बुरा न मान जाए, मगर इसकी बात सुनकर अफरासियाब
का कमलाया हुआ चेहरा किसी कदर खल उठा। ओह, तुम ठीक कहते हो बाशाल जादूगर, मुझे जादुई बच्चे से मशवरा करना चाहिए। वो जरूर हमें हमारी परेशानियों के बारे में बता सकता है। ठहरो, मैं जादुई बच्चे को अभी बुलाता हूँ, अफरासियाब ने कहा और वो कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर इसने जोर से जमीन पर पाँव मारा, जमीन फटी और इसमें से एक निहायत खौफनाक शक्ल वाला बच्चा नमूदार हुआ। बच्चे का रंग इंतहाई सियाह था। जादुई बच्चे में अभी अफरासियाब ने इतना ही कहा था कि अकलखत जादुई बच्चा वहां से गायब हो गया। उसे यूं अचानक गायब होता देख कर न सिर्फ अफरासियाब बल्कि बाशाल जादूगर भी हैरान रह गया। ये जादुई बच्चा कहाँ गायब हो गया? अफरासियाब के मुंह से तहीर ज़दा लहजे में निकला। मैं खुद हैरान हूँ आका, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आप दोबारा मंत्र पढ़ें, बाशाल जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। अफरासियाब ने सर हिलाकर दोबारा मंत्र पढ़ा और जमीन पर पाँव मारा। फौरन ही जादुई बच्चा फिर से नमूदार हुआ। जादुई बच्चे, तुम मेरी बात सुने बगैर गायब क्यों हो गए थे? अफरासियाब ने हैरत ज़दा लहजे में जादुई बच्चे की तरफ देखते हुए कहा। जादुई बच्चे ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि एक चमका हवा और वो एक बार फिर वहां से गायब हो गया। बाशाल जादूगर और अफरासियाब इसे गायब होते देखकर भौंचक्के रह गए। उफ, ये क्या हो रहा है? जादुई बच्चा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? ये गायब क्यों हो रहा है? अफरासियाब के मुंह से हैरत और शशदर अंदाज में निकला। उसने मंत्र पढ़कर कई बार जादुई बच्चे को बुलाया, लेकिन हर बार जादुई बच्चा उसे जवाब दिए बगैर गायब हो जाता। अब तो अफरासियाब की परेशानी की कोई हद न रही। इसका मतलब है कि वाकई तलस्सुम हौशरबा में कोई शैतानी रूह घुस आई है, जिसने न सिर्फ सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को कैद कर लिया है, बल्कि उसने तलस्सुम हौशरबा की ताकतें भी सलब कर ली हैं। इसकी ताकत की वजह से जादुई बच्चा भी हमें कोई बात बताने से कासिर नजर आता है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है बाशाल जादूगर, बहुत खौफनाक। अफरासियाब ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। आप ठीक कहते हैं आका, मगर वो खौफनाक हस्ती कौन है और कहाँ है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? आका, हमारे यहाँ शैतानी खोपड़ी के मालिक ज़गागा जादूगर भी तो आए हुए हैं। कहीं ये सब मेरा मतलब है आका, कहीं इस सारे मामले में उनका तो हाथ नहीं? बाशाल जादूगर ने चौंक कर पधरे डरे डरे लहजे में कहा। और इसकी बात सुनकर अफरासियाब बुरी तरह से चौंक उठा। इसकी पेशानी पर लातादाद शक्लें फैल गई थीं। ज़गागा जादूगर ऐसा नहीं कर सकते। वो तो तमाम जादूगर देवताओं और अजीम जादूगरों को जिंदा करना चाहते हैं। भला वो क्यों ऐसा करेंगे? मगर ठहरो, मैं अभी मालूम करता हूँ, अफरासियाब ने कहा। मगर खुद इसके लहजे में तशवीश वाज़ेह महसूस हो रही थी। इसने जल्दी से कोई मंत्र पढ़ा और गायब हो गया। चंद लम्हों बाद जाहिर हवा तो इसका चेहरा सियाह हो रहा था और आंखों में बेहद परेशानी और खौफ झलक रहा था, जैसे इसे कोई इंतहाई खौफनाक बात का पता चल गया हो। तुम्हारा ख्याल ठीक है बाशाल जादूगर, वो खौफनाक हस्ती सचमुच ज़गागा जादूगर ही है। अफरासियाब के मुंह से खोए खोए लहजे में निकला और इसकी बात सुनकर बाशाल जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा। इसका चेहरा भी खौफ से सियाह पड़ता चला गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं शहंशाह अफरासियाब को हलाक कर दूं और तलस्सुम हौशरबा को तबाह कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़गागा जादूगर ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद इमरू यार की जानिब देखते हुए तेज लहजे में जवाब दिया। तब फिर मैं भी सुनहरा बुत तुम्हें नहीं ला कर दूंगा और मैं तुम्हारी असलियत भी अफरासियाब को बता दूंगा। इमरू ने कंधे अचुकाए। अच्छा, तो मैं तुम्हें अब जिंदा रहने दूंगा, तभी तुम अफरासियाब को मेरे बारे में बताओगे। अगर तुम्हें सचमुच अपनी जिंदगी प्यारी है तो सुनहरा बुत मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें इस कदर अज़ियतनाक मौत मारूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ज़गागा जादूगर का लहजा एक बार फिर बदल गया। अगर मुझे इस बात का खतरा होता तो मैं तुम्हारे सामने ही क्यों आता? ज़गागा जादूगर, जब तक सुनहरा बुत मेरे पास है उस वक्त तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न ही मुझ पर तुम्हारे किसी तलस्सुम का असर हो सकता है। बेहतर है ठंडे दिमाग से मेरी बात पर गौर करो और मान जाओ, तुम्हें अफरासियाब या तलस्सुम हौशरबा से क्या सरविकार है? तुम तो जादूगरों के शहंशाहों के शहंशाह बनना चाहते हो, फिर तुम्हें एक मामूली अफरासियाब या इसकी छोटी सी तलस्सुम नगरी से क्या लेना? तुम तो अपनी ताकत से इससे बड़ी और इंतहाई ताकतवर तलस्सुम नगरियां बना सकते हो, जबकि इस मामूली सी तलस्सुम नगरी को तबाह करने के एवज में तुम्हें जादू देवताओं के सबसे बड़े देवता का सुनहरी बुत दे रहा था। और तुम्हें क्या चाहिए? इमरू ने उसे लालच देते हुए कहा। तलस्सुम हौशरबा को मैं तबाह करूंगा
जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, और तुम समझते हो कि सुनहरे बुत की वजह से तुम पर काबू नहीं पा सकता, तो ये तुम्हारी भूल है। जगागा जादूगर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा और साथ ही उसने इमरू की तरफ मुंह करके जोर से इस फूंक मारी। इमरू को एक जोरदार झटका सा लगा, इसके पांव जमीन से अखड़ गए और वो उछल कर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठता, अचानक इसके ऐनों पर एक सुर्ख रंग की खौफनाक इंसानी खोपड़ी नमूदार हुई। इसकी खाली आंखों से सुर्ख रोशनी की धार निकलकर इमरू के जिस्म पर पड़ने लगी और इमरू यार को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से जान निकलती जा रही हो। बेहोश होने से पहले उसने जगागा जादूगर की चीखती हुई आवाज सुनी, ए मुकद्दस खोपड़ी, इसको शैतानी महल में ले जाओ और इसको उस वक्त तक अजियतें दो जब तक कि ये जादू देवता का बुत मेरे हवाले करने की हामी ना भर ले। इस आवाज के साथ ही इमरू का जहन अंधेरे में डूब गया। सुर्ख खोपड़ी मुसलसल बेहोश इमरू यार पर सुर्ख रोशनी फेंकती रही। आहिस्ता आहिस्ता उमरू का जिस्म इस सुर्ख रोशनी में जम होता जा रहा था और फिर कुछ ही देर में वहां ना उमरू रहा और ना सुर्ख खोपड़ी, वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। जगागा जादूगर से टकराने चला था। हा हा हा, अहमक कहीं का, इसे जगागा जादूगर की कुव्वतों का इल्म ही नहीं। जगागा जादूगर अगर सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों पर कब्जा कर सकता है तो उसके सामने एक मामूली से चूहे की क्या हैसियत रह जाती है। दासिम बोने जल्दी आओ। जगागा जादूगर ने उमरू को गायब होते देखकर जोरदार कहकहा लगाते हुए कहा और साथ ही अपने खास मुहाफिज को आवाज दी। फौरन इसका मुहाफिज दासिम बोना वहां नमूदार हुआ। हुक्म अजीम जादूगर, उसने हसबे साबित झुककर निहायत मुदबाना लहजे में कहा, दासिम होने तुम अभी और उसी वक्त मुल्क नारिस्तान रवाना हो जाओ और वहां से शहजादी सूरजमुखी को उठाकर काले तलसम के सियाह पहाड़ की अंधी गार में ले जाओ। मैं शहजादी सूरजमुखी से वहीं जाकर बात करना चाहता हूँ, जगागा जादूगर ने निहायत संजीदा लहजे में कहा और दासिम बोना सर झुका कर वहां से गायब हो गया। अब अफरासियाब और इसके 6 जादूगर रह गए हैं जिनके बच्चों की मुझे जरूरत है। मेरा ख्याल है मुझे अब अफरासियाब से इस सिलसिले में बात कर ही लेनी चाहिए, जगागा जादूगर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसी वक्त वहां शहंशाह अफरासियाबा नमूदार हुआ। जगागा जादूगर इसे देखकर चौंक पड़ा। ओह अफरासियाब, मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए। खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारे दुश्मन को एक ऐसी जगह भेज दिया है जहाँ से वो कम से कम जिंदा तो वापस नहीं आ सकता। इसे देखकर जगागा जादूगर ने जल्दी से कहा। अफरासियाब ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो गहरी नजरों से जगागा जादूगर की जानिब देख रहा था। क्या बात है अफरासियाब, अपने दुश्मन के बारे में सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई कि वो हमेशा हमेशा के लिए मौत के मुंह में चला गया है? अरे तुम इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? जगागा जादूगर ने इससे पूछा। अफरासियाब ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय जोर से जमीन पर पांव मारा। यके बाद दीगरे जगागा जादूगर के कदमों के पास 4 धमाके हुए और वहां 4 खौफनाक शक्लों वाले बालिश भर के बोने नमूदार हुए। नमूदार होते ही उनकी आंखों से जर्द रंग की रोशनी की लहरें निकलकर जगागा जादूगर पर पड़ने लगी। जगागा जादूगर को एक जोरदार झटका लगा और इसका सारा जिस्म बुरी तरह से लरज उठा। अफरासियाब ने कोई मंत्र पढ़कर जोर से ताली बजाई। जगागा जादूगर के बदन पर यकलखत मोटी मोटी फौलादी जंजीरें लपटती चली गईं और इसके इर्द गिर्द और सर पर शोले रक्स करने लगे। अफरासियाब, ये क्या कर रहे हो? रोको रोको इन्हें, मेरा जिस्म जल रहा है, मैं कहता हूँ रोको, उसने बुरी तरह हज़ियनी अंदाज में चीखते हुए कहा। जगागा जादूगर, मुझे तुम्हारी साजिश और तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। तुम न सिर्फ मेरे बल्कि पूरे तलसम हौशरबा के भी दुश्मन हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कई हजार गुना ताकतवर जादूगर हो, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैंने उस वक्त तलसम हौशरबा की सबसे बड़ी ताकत नाशाम से तुम्हें काबू में किया है और मैं जानता हूँ कि तुम इस तलसम को भी तोड़कर जा सकते हो, मगर इस तलसम से निकलने के लिए तुम्हें अपनी आधी से ज्यादा ताकत खत्म करनी होगी, वरना तुम एक लम्हे में जलकर राख हो जाओगे। इसलिए अगर तुम नाशाम जादू की कैद से आजाद होना चाहते हो तो सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को आजाद कर दो। अफरासियाब ने उसकी जानिब देखते हुए रुक रुक कर निहायत संजीदा लहजे में कहा। अच्छा, तुम्हें सारी बात का पता चल गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, लेकिन तुम्हें उन सब बातों का कैसे पता चला? मैंने तो हर तरफ मागटा माशी की जादुई लहरें फैला रखी हैं।
जिस की वजह से किताबे सामरी तो किया जादुई बच्चा भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता था, ज़गागा जादूगर ने उसी तरह चीखते हुए हैरत ज़दा लहजे में पूछा। तुम बड़े जादूगर हो तो मैं भी किसी तरह तुमसे कम ताकतवर जादूगर नहीं हूँ। ज़गागा जादूगर, जब मेरे बार बार जादुई बच्चे को बुलाने पर वो मुझे जवाब दिए बगैर गायब होने लगा तो मुझे भी मागटा माशी की लहरों का एहसास हो गया था। इसीलिए मैंने जादुई बच्चे को जमीन से बाहर बुलाने के बजाय खुद इसके पास जाना ज्यादा मुनासिब समझा, और जब मैं गायब होकर इसके पास गया तो इसने मुझे उस वक्त सारी बातें बता दी और तुम्हें काबू करने का तरीका भी देख लो। तुम उस वक्त पूरी तरह मेरे काबू में हो। इसीलिए मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को आजाद कर दो, वरना अफरासियाब ने निहायत सख्त लहजे में कहा, वरना क्या कर लोगे तुम? देखो अफरासियाब में शैतानों का शैतान ज़गागा जादूगर हूँ, मेरे पास शैतानी खोपड़ी है, इसलिए मेरे साथ लड़ने की कोशिश मत करो और इस नाशाम जादू के हिसार को खुद ही खत्म कर दो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे तलस्म हौशबा का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी ताकतों में इजाफा करना चाहता हूँ और नए सिरे से जवान होना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे काले फूल और नारिस्तान की शहजादी सूरजमुखी के खून का तलक लगाना जरूरी है। काले फूल तक मैं इस सूरत में पहुँच सकता हूँ अगर तुम अपने और तलस्म हौशबा के 6 जादूगरों के बच्चों को हलाक करके उनके खून से गुस्ल करने दो। अगर तुम मेरा साथ दो, एक तो मैं न सिर्फ तुम्हारी ताकतों में इजाफा कर दूंगा बल्कि मैं तुम्हारे सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन सरदार अमीर हमजा और इसके लश्कर को भी तबाह और बर्बाद कर दूंगा, ज़गागा जादूगर ने कहा। और अफरासियाब ने नफरत ज़दा अंदाज में इस पर थूक दिया, मैं तुम जैसे मकार और बेरहीम जादूगर पर 1000 बार लानत भेजता हूँ। मुझे ना तुम्हारी ताकतों की जरूरत है और ना ही मैं तुम्हारी किसी चाल में आऊंगा। सरदार अमीर हमजा और इसके लश्कर के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तुमने जिस तरह आस्तीन के सांप बनकर डसने की कोशिश की है, इससे बढ़कर शायद ही मुझसे कोई और हमाकत सरजद हुई हो। ज़गागा जादूगर, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को आजाद कर दो और मागटा माशी की जादुई लहरों को खत्म कर दो, वरना मजबूरन मुझे यहाँ जादू देवता के मेहमान पुजारी जागोन को बुलाना पड़ेगा और फिर जागोन तुम्हारा किया हश्र करेगा। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। अफरासियाब ने बेहद दहशत लहजे में कहा। अफरासियाब की बात सुनकर ज़गागा जादूगर का रंग फिक हो गया। वो मंत्र पढ़कर सियाह बोनों और आग के शुरू पर फूंकने लगा, लेकिन ना ही बोने वहां से गायब हुए और ना ही रक्स करते हुए शोले सर पड़े। अब तो ज़गागा जादूगर की परेशानी की इंतहा ना रही। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो एक बड़ा जादू चलाकर उन बोनों और तलस्मी शुरू को खत्म करना था, मगर इस जादू को चलाने से वाकई इसकी आधी ताकतें खत्म हो सकती थीं, और अगर इसकी आधी ताकतें ज़ायल हो जाती तो अफरासियाब उसे आसानी से ज़िर कर सकता था और इससे कोई बईद न था कि इसकी आधी ताकतें खत्म होते ही वो उसे हलाक ना कर डालता। मगर वो सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को भी आज़ाद नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो उनको आज़ाद कर देता तो वो यकीनन इससे अपनी तौहीन और जिल्लत का इंतकाम लेने के लिए इसके पीछे पड़ जाती, और ज़गागा जादूगर को न सिर्फ हमेशा के लिए तलस्म हौशबा से निकलना पड़ जाता, बल्कि इसको किसी खुफिया जगह पर रहना पड़ता जहां उसे वो आसानी से तलाश ना कर पाते। और ऐसा करना ज़गागा जादूगर के लिए आसान न था। इसने शहनशाह अफरासियाब को बेहद लालच दिए, इसको डराया धमकाया, लेकिन अफरासियाब ने इसकी एक ना मानी। वो एक ही बात पर अटल रहा कि वो उसे उसी सूरत में शहर से निकाले जब वो सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को आजाद कर देगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अफरासियाब में सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को आजाद कर देता हूँ और मागटा माशी की तलस्मी लहरों को भी खत्म कर देता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ज़गागा जादूगर ने थक हार कर नया पैंतरा बदलते हुए कहा। वो किया? अफरासियाब ने संजीदगी से पूछा। अफरासियाब, तुम्हारी इस हमाकत की वजह से मैं खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा हूँ। अब मैं सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को आजाद करता हूँ, तब भी
फंसता हूँ और इन्हें आजाद ना करूँ तब भी, यानी दोनों सूरतों में मेरी मौत है। और ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी कि अगर मैं हलाक हो गया और जमशेद और सामरी जादूगरों की रूहें आजाद ना की तो उनकी रूहों का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और इन रूहों का वजूद खत्म हो गया तो तुम जादूगरों को मिली हुई सामरी की सारी कुव्वतें भी खत्म हो जाएंगी और तुम भी आम से जादूगर बनकर रह जाओगे। इसलिए ना मुझे कोई नुकसान पहुँचे और ना तुम्हारी ताकतों में कोई कमी हो। क्यों ना हम कोई दरमियानी राह निकाल लें। मेरे और तुम्हारे फायदे के लिए दरमियानी राह बलकान जादू है। तुम ऐसा करो, यहाँ नाशाम जादू के गर्द बलकान जादू का तलस्म फैला दो। इससे न सिर्फ मेरी जान बच जाएगी बल्कि सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं इनकी रूहें आजाद करके बलकान जादू के जरिए तलस्म होशरबा से निकल जाऊंगा ताकि तुम या सामरी का जादू मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। जगागा जादूगर ने कहा और अफरासियाब सोच में पड़ गया। वो जगागा जादूगर के लहजे में छपी हुई मकारी महसूस ना कर सका और यही की सबसे बड़ी भूल थी। उसने जमीन पर पाँव मारा और एक टांग पर खड़े होकर कोई मंत्र पढ़ने लगा। जो वो मंत्र पढ़ता जा रहा था इसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था और आंखों से जैसे अंगारे बरसने लगे थे। वो दोनों हाथों की उंगलियों को फिजा में लहरा रहा था जैसे कोई शेर किसी जानवर को नोच खसूट रहा हो। अचानक उसने दोनों हाथों को जमीन की तरफ करके जोर से झटके। उसकी सारी उंगलियों से रोशनी की लहरें निकली और वो लहरें जमीन पर तेजी से फैलती चली गईं और फिर अचानक इन लहरों ने सुर्ख रंग के दायरों का रूप धार लिया और जमीन से सुर्ख रंग के दायरे यूं उठने लगे जैसे पानी में कोई चीज फेंकने से दायरे पैदा होते हैं। दायरे तेजी से बड़े होते जा रहे थे और तो दायरा जगागा जादूगर से टकराता। जगागा जादूगर को एक जोरदार झटका लगता और इसके जिस्म का एक अज़ू गायब हो जाता। पहले इसकी एक टांग गायब हुई, फिर दूसरी, फिर धड़ गायब हुआ और फिर अचानक इसका सर गायब हो गया। पहले तो अफरासियाब हैरत इस जगागा जादूगर के अज़ू गायब होते देख रहा था। फिर वो उस वक्त चौंका जब जगागा जादूगर का सर भी वहां से गायब हो गया। उसे गायब होते देखकर अफरासियाब ने बेख्तियार अपना सर पकड़ लिया। ये मैंने किया, मैं वाकई बहुत बड़ा अहमक हूँ। जगागा जादूगर मुझे धोखा दे गया। मैं भूल ही गया था कि नाशाम जादू इस सूरत में खत्म हो सकता है कि इस पर बलकान जादू चला दिया जाए। उफ, में जगागा जादूगर की बातों में आ गया। अब क्या होगा? वो तो अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगा। वो मुझे और तलस्म होशरबा को हमेशा हमेशा के लिए सफा हस्ती से मिटा देगा। उफ, अफरासियाब बेख्तियार हज़ीनी अंदाज में चीखने लगा। इसके चेहरे और आंखों में बेपनाह खौफ छाया हुआ था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अभी जमीन पर तल से गिरकर बेहोश हो जाएगा और फिर वो कभी नहीं उठ सकेगा।